क्या कुर्मियों को अब बीजेपी के साथ सट जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से अगर देखिए झारखंड राज्य अगर बंधुआ मजदूर जैसा बना के रखा था, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी ने आप समझ गया कि कुर्मी महतो को अगर नहीं लेंगे हम तो मेरा भारतीय जनता पार्टी कहीं राज्य में नहीं आने वाली। राज्य बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। फर्स्ट टर्म का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड टर्म का जो है 29 तारीख को होने जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बंगाल चुनाव में टीएमसी के फेवर में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो झारखंड में हमेशा देखा जाता है कि सरकार ये कहती है वो करती नहीं है और वहाँ जाके बड़े बड़े वादाएं कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार जैसे वहाँ जाके प्रचार प्रसार कर रही है, टीएमसी के फेवर में वोट मांग रही है, तो बीजेपी कमजोर होगा क्या? बीजेपी इस बार आ रहा है कि क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप जो है नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या लग रहा है बंगाल की राजनीति को क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं तमाम हमारे भारत के सभी राज्य के लोगों को, हमारे झारखंड में पहला हुआ 25 साल, 15 साल आपको बंगाल में ममता दीदी को दिया, वामपंथी को दिया 30 साल। तो कहीं कहीं हमारे आज देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र मोदी जी, वे सबका साथ सबका विकास। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में आज रात को भी आपको रात भर महिलाएं लोग चलती है, बहन लोग बेटी बहन चलती है, रात को निकलते हैं, दिन को सोते हैं, रात को निकलते हैं। हमने 2019 में पूरे गुजरात चुनाव में हमने दौरा किया था। आज उसी तरह हमने देखा कि राज्य में आज हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज वहाँ ताला नहीं लगता है घर में, गुजरात में। आज वही चीज़ आप हमारे बंगाल में, हमारे राज्य पड़ोसी है बंगाल में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और वादा किए हैं कि 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को प्रथम दर्जा हम देंगे बंगाल में जैसे जीतेंगे। तो आज हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे झारखंड में तमाम बड़े लीडर, आदिवासी के नेता, आदिवासी के चेहरा, तभी सभी दल के सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के कुर्मियों को और बंगाल के कुर्मियों को आप लोग कितने दिन आप बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किए हैं कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हम करेंगे। ये उन्होंने बंगाल पुरुलिया में उन्होंने कहा है और अगर उन्होंने नहीं करते हैं, आज हमारे अजीत महतो को हम लोग बधाई देना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह मिला है, कुर्मी को जगह मिला है। और हमारे निश्चित तौर से झारखंड और बंगाल में सरकार, अभी बंगाल की चुनाव है, पहला तो चर्चा हो बंगाल का। आज हमारे बंगाल में प्रधानमंत्री का जिधर जाएंगे उधरे जय जयकार हो रहा है। तो निश्चित तौर से ममता दीदी ने सिर्फ बंगाल में पूरा ठगने का काम किया था। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हुआ है, राजनीतिक रोटियां सेंकी है और वहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। और बंगाल में ये स्थिति है कि बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी का ये सरकार बनने जा रहा है 4 तारीख को। अब निश्चित तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किए हैं कि बंगाल एक सोनार का बंगला होगा। सोनार का बंगला है, क्योंकि इंडिया के समय में पहले दिल्ली राजधानी था, तो सबसे पहले हमारे कलकत्ता राजधानी थे ब्रिटिश के समय में, अंग्रेज के समय में कलकत्ता राजधानी थे। अब वहीं से सटा हुआ हमारे राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी। आज कल्पना सोरेन जी बड़े बड़े ढांक रहे हैं कलकत्ता जाके हमने विकास किए हैं झारखंड में। अब विकास क्या किए हैं झारखंड में? हमारे बगल में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र हैं, आज हमारे वहाँ के लोग परेशान हैं, बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। आप हमारे वहाँ के विधायक अमित महतो जी हैं, उन्होंने आज तक जो वादा किए थे चुनाव के समय में, आज जो वादा पूरा नहीं किए हैं। आज बताइए, बिजली का पावर ग्रिड बना है पतराहातू में, आपका सिल्ली सोनाहातू राहे के 24 घंटा बिजली पानी रहना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं हुआ, क्योंकि तीन हम लोग का वहाँ नदी है। तीनों नदी को अगर जोड़ देता तो आज पानी की समस्या दूर होता, आज बिजली की समस्या दूर होता। लेकिन क्या है, आज हमारे झारखंड का कोयला बांग्लादेश में जाके जैसे बांग्लादेश में जा रहा है। और ममता दीदी का भी बॉर्डर में जो सरकार चला रही है वह बांग्लादेशी है। और निश्चित तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आएगा और ममता बनर्जी को विदाई का रास्ता, और आप विदाई सीधे विदाई हो गया है उनका। आप वो बंगाल में ममता दीदी के किसी हालत में सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, आप जब सेंट्रल का बात कर रहे किए हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कुड़माली भाषा को हम 8वीं अनुसूची में डालेंगे। इससे पहले भी ये तो वादा किया गया था
तब तो पूरा नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद ही ये हो सकता है कि पहले भी हो सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। जब तक राज्य में अगर सरकार जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, अगर राज्य में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में रहता है उस राज्य का सरकार केंद्र से सरकार ने उसको प्राथमिकता देते हैं, केंद्र से पैसा आता है तो अब राज्य का विकास होता है। तो उसी तरह अगर नॉमिनेट नहीं करेंगे बंगाल में, अगर कुर्मियों का अगर अभी सरकार नहीं आएंगे, माननीय अजीत दा का बेटा जो खड़ा हुए हैं उनको अगर सोच समझ के अगर कुर्मी महतो लोगों को तरजीह दिए भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर से कुड़माली भाषा को आदिवासी में शामिल करेंगे और वहाँ का विकास आज नहीं हुआ। जंगल महल आज देखिए सबर्णखा नदी किनारे हमारे झारखंड के बॉर्डर में तमाम हमारे किसान भाई लोग हैं, वहाँ के लोग विदेश बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, पलायन करने के लिए, वो झारखंड के लोग भी पलायन कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो आप झारखंड में भी विकास होगा और बंगाल में भी विकास होगा। मतलब ये जो 2-3 सीटें बंगाल में महतो कुर्मी लीडर्स के नेतृत्वकर्ताओं को दिया गया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन लोग को बस जो है पार्टी मोहरा बना रही है, कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि समाज के नाम से राजनीति करने वाले लोग अब जो है पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो समाज खड़ा करती, समाज का भी तो बहुत सारे पार्टियां हैं, वो सबके साथ खड़े होकर चुनाव लड़ता। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो लोगों से थोड़ा बहुत नहीं बनता होगा उन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है ताकि जो है कुर्मी वोट को इनको अपने तरफ लाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोग को कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध करेंगे और ना 8वीं अनुसूची में अपने कुड़माली भाषा को डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर झारखंड अलग राज्य हुआ और बंगाल और बिहार झारखंड से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ एक साथ में, और आपको उत्तराखंड एक साथ में राज्य अलग हुआ था, तो आज हमारे झारखंड में ये दुर्दशा है कि तमाम अलग जब से झारखंड राज्य हुआ तब से आदिवासी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक हुआ है, आदिवासी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक हुआ है और कुर्मी महतो लोग को सिर्फ दरकिनार किया गया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है, ऊपर लेवल तक पहुंचने नहीं देता था, कुर्मियों को सिर्फ बंधुआ मजदूर जैसा बना कर रखा था। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी ने आप समझ गया कि कुर्मी महतो को अगर नहीं लेंगे हम तो मेरा भारतीय जनता पार्टी कहीं राज्य में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अजीत दा को बंगाल से टिकट दिए हैं, उनके बेटा को निश्चित तरह से ये शामिल करके रहेंगे उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब बात कर ही लिए, अब गरीबों का हर वो मुद्दा का बीजेपी का बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कुर्मी नेताओं को टिकट दिया है। लेकिन एक चीज़ बताइए, बीजेपी के साथ हमेशा खटास रहने वाले जो चड्डा जी हैं, राघव चड्डा जी, वो जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो बुलंद आवाज़ बनते थे, गरीबों का आवाज़ बनते थे, हर चीज़ों को बेबाक तरीके से रखने का काम करते थे, वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्डा भी वैसे ही हो गए कि उन्हें जो है बहला फुसला कर पार्टी में शामिल करवा लिया गया है। तो राघव चड्डा जी पार्टी चेंज किए, इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, अगर राज्य में उनका जैसे दिल्ली हमारे एनसीआर में आते हैं और दिल्ली एक राजधानी है। पहले अंग्रेज़ के समय में जैसे कलकत्ता राजधानी था इंडिया का, उसी तरह इंडिया का राजधानी दिल्ली है। और राघव चड्डा जी एक पढ़ा लिखा इंसान है और राघव चड्डा जी एक सांसद हैं और संसद में जो गरीबों का आवाज़ उठाते थे, आज जैसे कि रिलायंस का, जियो का, ये सब का 1 रुपया जो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाते, तो अगर विपक्ष का वादा निभा रहे हैं तो उनका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए वहाँ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और राज्य में भी भारतीय सरकार, केंद्र में भी सरकार है। तो उनको सोच के उन्होंने अगर विकास करना है, जो वादा उन्होंने संसद में उन्होंने वादा करते थे, वो वादा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आए हैं। तो सही किया या गलत? नहीं, उन्होंने सही किए हैं। इसलिए सही किए हैं कि उनका जो मुखरता हुआ आवाज़ जो था उसको सुनने वाला कोई नहीं था। अगर विपक्ष में रहते तो उसका सुनता कौन है? क्योंकि उनका केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनको बाध्य होना पड़ा कि मेरे सरकार में अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरा जनता का जो जिस सेवा में हमको जनता चुना गया है और चुने हैं उसका आवाज़ हम कहाँ पहुँचाएंगे? तो सरकार के साथ ही तो वो सवाल सरकार पे ने वो सवाल खड़ा कर रहे थे। अब सरकार पे सवाल कैसे करेंगे जब सरकार का वो गठजोड़ हो गए?
अब विपक्ष में था तब सवाल खड़ा कर पा रहा था, अब तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के टीम का मेंबर बन गए, तो लगता है कि सवाल वो जो गरीबों का आवाज बन रहे थे वो आवाज बन पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर से उन्होंने जो आवाज़ जो बन के जो गरीबों का संसद भवन में उन्होंने आवाज़ उठाते, वो निश्चित तौर से उनका सफल होगा। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आप पार्टी से ज्वाइन करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पे आगे आने वाला समय है पर उसको उनके हाथ पे बागडोर सौंपा जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, राघव चड्ढा जी अगर सही में सही किए, बीजेपी में ज्वाइन करके अच्छा किए, तो उनका फेम फॉलोइंग काफी आक्रोशित है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा उसका ट्रोलिंग हो रहा है, गिरावटें हो रही हैं, तो लोकप्रियता तो कम हो रही है ना। नहीं नहीं नहीं, लोकप्रियता बढ़ेगा, कम नहीं होगा निश्चित तरह से। उनका चूंकि समझदारी का थोड़ा फेर है। देखिए, आज हमारे भारत में अगर करप्शन था, भारत में अगर मोदी जी ने करप्शन को आज देखिए, पहले कालाबाजारी होता था गैस सिलेंडर का, आज रुक गया। आज कालाबाजारी पहले बहुत सारे होते थे और आपको रुक गया है। तो निश्चित तरह से आप घर घर में नल जल योजना जो है, आप प्रधानमंत्री का नल जल योजना आज तक भी धरातल में नहीं आता था। आप अगर राज्य में सरकार है तो नल जल योजना निश्चित तरह से आएगा। झारखंड में ही हमारे आपको नल और जल, जैसे नल में आपको गैस भी आएगा, तो वे अगर गैस आता है नल में तो बिजली बिल जैसे कटता है, बिजली बिल जैसे आता है, उसी तरह आपको लाइन लगने का नौबत नहीं आएगा। निश्चित तरह से आपको बिजली जैसे बिल काटता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसी तरह पैसा नहीं भरने से काट जाता है, उसी तरह आप प्रत्येक घर में गैस का जो कनेक्शन है नीचे ज़मीनी स्तर से वो कनेक्शन नल में पानी और जैसे नल में जो गैस, उसी तरह का नल जल योजना प्रधानमंत्री का है, वो प्रत्येक घर में पहुंचेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है लगातार आप लोग जो है झारखंड की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं कि इस तरह से नहीं हो रहा, उस तरह से नहीं हो रहा, एग्जामें नहीं हो रही है, स्कॉलरशिपें नहीं मिल रही है। कल ही का बात है, एक जेट का परीक्षा लिया जा रहा था, कुछ कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर ही नहीं पहुंचा, और हेमंत सोरेन जी बंगाल में चुनाव प्रचार के दरमियान काफी तारीफें कर रहे हैं झारखंड का कि हम ये दिए वो दिए। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे दिसम गुरु जी थे, उनका सोच और हेमंत सोरेन का सोच और कल्पना सोच, भाभी का सोच बहुत आकाश पाताल अंतर है। क्योंकि हमारे राज्य में आए दिन आप इधर देखिए, धुरवा में कल परसों कोई मुंडा जी का मर्डर कर दिया। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि जेट नेट जे सब भी ये मतलब एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, ये सरकार का जवाबदेही होता है। सरकार एक क्या है कि क्वेश्चन लीक होना मतलब एक सेटिंग होना, और चाहे मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, आपको छिनताई हो रहा है, और आपका लाइट बिजली का समस्या है, सारा समस्या है झारखंड में। तो इस बार तो क्वेश्चन पहुंचा ही नहीं सेंटर आप पर। सेंटर में क्वेश्चन नहीं पहुंचने का कारण है कि आप गुप्त सूचना के आधार पर, आपके मीडिया के आधार पर, आपके ट्विटर के आधार पर, फेसबुक के आधार पर, आपको प्रिंट मीडिया के आधार पर हमने देख रहे हैं कि झारखंड में आए दिन इतना घोटाला, तो सरकार ही भ्रष्ट है। यहाँ का जो हेमंत सोरेन जो है, जैसे आप बंगाल में ममता दीदी जैसे उखाड़ के फेंक रहे हैं, उसी तरह जनता आने वाला 2029 में हेमंत सोरेन को उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप सिल्ली विधानसभा के प्रति हमेशा भाव प्रकट करते हुए नजर आते हैं। अभी गर्मी का सीजन है, पानी बिजली सही सलामत मिल रहा है, इसका आवाज़ तो उठाते आए हैं आप। देखिए, हम तो आज भी उठाए हैं और कल भी उठाएंगे, और हम मुखरता हुआ बात करने वाला आदमी है, ना किसी से हम डरते हैं, न किसी से हमको लेना देना है। मेरे जनता सबसे सर्वोपरि है। मैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे विधायक हैं अमित महतो जी, अगर उन्होंने जो वादा किए थे चुनाव के समय में, आज हमारे वहाँ के लोगों का आज 3-3 नदी है, आप वहाँ के लोगों का अभी पानी के लिए प्रत्येक गांव के लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। आप नल जल योजना जो प्रधानमंत्री का योजना है, ये आज तक घर सिल्ली विधानसभा में धरातल पर नहीं आया। आप जहाँ तहाँ उन्होंने टंकी लगा दिए थे, आप टंकी भी आपको पता है कि 1 महीना भी नहीं चला और टंकी का पैसा कौन खा गया। आज यहाँ के लोगों का ये दुर्दशा है कि आपको बिजली का तो समस्या छोड़ दीजिए, आप जैसे कि पात्राहातू जैसे जगह है, बड़का डिपर लाइट लगना चाहिए, आज तो डिपर लाइट नहीं लगा। आपका सोनाहातू जैसे एक जगह है, जबकि सोनाहातू पहले विधानसभा हुआ करते थे, उस समय आपका जगन्नाथ महतो वहाँ के विधायक रहते थे, उस समय हम लोग पैदा भी नहीं थे। तो आप सोनाहातू एक ऐसा जगह है, वहाँ पे आज तक डिपर लाइट नहीं लगा।
आज वहाँ के मंत्री बनते गया, विधायक बनते गया, सब लोग अपना अपना राजनीतिक किया, सब लोग अपना अपना परिवार को आगे बढ़ाया। लेकिन सिल्ली का विकास की जगह विकास नहीं हुआ है। धनपति महतो का कहना है, अगर धनपति महतो को सिल्ली में विकास करना है तो एक बार वहाँ से जनता को हमने अपील करेंगे, एक बार हमको भी मौका देना चाहिए। आप धनपति जी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमें जो है कुर्मियों को अब दरकिनार नहीं करेगी, तो क्या कुर्मियों को अब बीजेपी के साथ सट जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तरह से अगर देखिए झारखंड राज्य अगर आज हो गया 26 साल, और 26 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी का अलग राज्य करने में अहम भूमिका रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो आदिवासी के नाम पे ये निर्भरमिक करके रखे हुए हैं। जैसे कि कोई भी काम हुआ तो आदिवासी, कोई भी काम हुआ तो आदिवासी, ऐसे निर्भरमित करके उन्होंने मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए बने हुए हैं, ये लोग सारा समझ गए हैं कि झारखंड का खेला और बंगाल का खेला किस तरह ऐसे लोग न इसको कब्जा करके जैसे दबंगाई करके रखे हुए हैं। जो आदिवासी के नाम में कोई भी है, तो आज भी हमारे झारखंड में जनरल जैसे रघुवर दास जी बने थे, उस समय का काम आप देख लीजिए कैसे हो रहा था। लेकिन जब से ये लोग आदिवासी के नाम पे आदिवासी के मंत्री बने हैं, मधुकड़ा आदिवासी में बना निर्दलीय, उन्होंने 6000 का कितना लूटपाट कर लिया, घोटाला कर लिया। अब हेमंत सोरेन भी जमीन विवाद में जल चले गए। अब आपको ऐसे लोगों का यहाँ जमाना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि ऐसे बूढ़ा लोगों को ये आदिवासी के नाम पे जो भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने का काम करे और कुर्मी महतो को 8वीं अनुसूची में और कुर्मी महतो को शामिल करेगा, तभी झारखंड का भी विकास होगा। अंतिम रूप से बता ही दीजिए, क्योंकि 4 तारीख को अगर रिजल्ट आएगा तो ममता दीदी कह रही है कि इस बार तो हमारा ही सरकार बनेगा, क्योंकि हम सभी को सम्मान दिए हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, बेरोजगार भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, और आप कहें बीजेपी का सरकार आएगा। बीजेपी ने क्या किया है वहाँ? देखिए, बीजेपी में बंगाल में कैसे काम करेंगे? जैसे बंगाल में बहुत सारा केंद्र का योजना आता है, तो केंद्र का योजना जो आता है, केंद्र का योजना जो भारत सरकार ने, जैसे आपको नल जल योजना हो गया, वहाँ बहुत सारा आज ने मंत्री जी अमित शाह जी ने भी कहे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे कि प्रत्येक, चूँकि वहाँ के एक गंगा में विसर्जन हो जाएगा, इस बार टीएमसी का विसर्जन गंगा नदी में विसर्जन हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ का 4 मुही का रिजल्ट आप देखेंगे, ताबड़तोड़ रिजल्ट आएगा और विजय होगा वहाँ से।